5 मुहर्रमुल हराम को लाहौर भर से लोग काफ़िलों की सूरत में बीबी पाक दामन जाते हैं सलाम करने के लिए। ये बहुत पुराना एक ट्रेडिशन है, ये चलता आ रहा है और वहाँ जाएंगे, सलाम करेंगे और इस पूरे रास्ते में इन लोगों के लिए, इन ज़ायरीन के लिए सबीलें लगी होती हैं, नज़्र व नियाज़ का इंतज़ाम होता है और आपको एक बहुत बड़ा काफ़िला नज़र आएगा। मैं तो जिस रोड से गुज़र रही हूँ मैंने सिर्फ वहाँ से ये वीडियो बनाई है, अदरवाइज़ पूरे लाहौर में डिफ़रेंट जगहों से ये लोग अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपने घरों से निकलते हैं और पैदल चलते हुए बीबी पाक दामन जाकर सलाम करते हैं। ये रोड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ज़ायरीन के लिए सबील लगी हुई है और इसी तरह पूरे रास्ते सबील, नज़्र नियाज़ इन आशिकों के लिए, इन अक़ीदतमंदों के लिए इसी तरीक़े से इंतज़ाम किया है। आज़ादारी सीरीज़ के एक और ब्लॉग के साथ मैं हूँ इर्ज़ा ख़ान। और आज जब मैं सोच रही थी कि आज कहाँ जाके कवर करना चाहिए, कल के लिए माज़रत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कल ब्लॉग नहीं बना सकी, आप लोगों के मैसेजेस मुझे मौसूल हुए, उसके लिए माज़रत। कल मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी। आज के लिए हमने इंतख़ाब किया कृष्ण नगर का। कृष्ण नगर, संत नगर, ये जो नेबरहुड्स हैं इस्लामपुरा के, तो आज हम यहाँ पर आए हैं, पांडू स्ट्रीट में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर ये इमाम बारगाह है, ब्लॉक सैयदा, और यहाँ पर जाएंगे, इसका आपको पहले विज़िट करवाएंगे। अभी लंबा रूट है और यहाँ पर काफ़ी सारी इमाम बारगाहें हैं। अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट भी यहीं पर वाक़ है। इस इलाके की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बताऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल इमाम बारगाह के बाहर ही मौजूद हूँ। तो पहले इमाम बारगाह में चलते हैं, बाहर आके इस पर मज़ीद बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फुस्तु बिरब्बिल काबा। जब मौला अली 21 रमज़ान मुबारक को ज़रबत के बाद 21 रमज़ान को वो शहीद हुए थे, जब उन्हें ज़रब लगी थी ना, तो तब उन्होंने ये कहा था फुस्तु बिरब्बिल काबा कि आज अली कामयाब हो गया है। तो ये है वो इमाम बारगाह कसरे हुसैन, ब्लॉक सैयदा, जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पर मुहर्रम का जो पहला अशरा चल रहा है, इसमें मजालिस होती हैं। शाम 7 बजे यहाँ पर मजलिस शुरू हो जाती है, तो अगर कोई विज़िट करना चाहता है तो वो आ सकता है। और ये वो इमाम बारगाह जहाँ पर अल्लामा तालिब जौहरी भी मजालिस पढ़ते रहे हैं, उनके बाद उनके बेटे अल्लामा असद जौहरी भी यहाँ पर पढ़ते हैं। लास्ट ईयर तक भी मुझे बताया गया है कि यहाँ पर अल्लामा असद जौहरी पढ़ रहे थे। और आजकल जो यहाँ पर मजालिस हो रही हैं, असद अली शाकरी साहब हैं, वो यहाँ पर मजलिस पढ़ते हैं। यहाँ पर ज़नाना मजलिस भी होती है और मर्दाना मजलिस भी होती है, तो अगर कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है। वक्त मैंने आपको बता दिया। ये एक और इमाम बारगाह थी पांडू स्ट्रीट की गली में, मेरी इस पर नज़र पड़ गई। यहाँ पर बीबी सकीना का जिंदान बनाया हुआ है, वो ऊपर लिखा भी हुआ है जिंदान सकीना। बीबी सकीना की जब शहादत हुई तो उन्हें कुर्ते का कफ़न दिया गया था, क्योंकि ज़िंदान में कोई कफ़न नहीं था। बीबी ज़ैनब के पास मौला सज्जाद ने कुर्ते का कफ़न दे के बीबी को दफनाया था। इस वक्त हम कृष्ण नगर के बाज़ार से गुज़र रहे हैं और अभी जो पीछे मैंने आपको 2 इमाम बारगाहें विज़िट करवाई हैं, वो बेसिकली मेन कृष्ण नगर के ब्लॉक सैयदा में थी। और अब हम जा रहे हैं पांडू स्ट्रीट, जहाँ पर मोस्ट फेमस अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट है और जहाँ पर वो 9 का 10 का बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, मरकज़ी जुलूस निकलता है। मैंने आज तक उसकी कवरेजेस टीवी पर ही देखी हैं,
मैंने वहाँ के बहुत सारी मजालिस और ऑनलाइन जुलूस सारे देखे हैं यूट्यूब वगैरह पर या ऑनलाइन जहाँ पर भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे शेयर हुए हो। मैं कभी आई नहीं हूँ, मैं यहाँ पर पहली दफ़ा आ रही हूँ खुद भी, तो मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और जिन लोगों ने पहले नहीं देखा हुआ उनके लिए भी। तो अब अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट जाके उसका आपको एक विज़िट करवा। इस वक्त हम आ चुके हैं कृष्ण नगर की मोस्ट फेमस पांडू स्ट्रीट में और यहीं पर अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट भी वाक़ है। अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट जो बनाया गया था इट वाज़ फॉर्म्ड इन 1947 पार्टीशन के बाद, और अमरोहा इंडिया से यहाँ पर सैयद मोहम्मद नकवी माइग्रेट होकर आए थे और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, जिनका इंतकाल 2010 में हुआ और तब से यहाँ पर अज़ादारी का सिलसिला जारी है जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से। तो अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट में भी जाएंगे और यहाँ पर बहुत बड़ा जुलूस भी निकलता है जो हम टीवी पर देखते रहते हैं। गालिबन 8 मुहर्रम को शुरू 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस यहाँ से निकलेगा, सैयद जुलजना का जुलूस होता है और पूरे लाहौर में 200-300 से ज़ायद जुलजना के जुलूस निकाले जाते हैं जो प्रॉपर्ली लाइसेंस्ड होते हैं। ये है अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट जहाँ पर इस वक्त मजलिस चल रही है और बहुत मजमा है माशाल्लाह। सबील भी लगी हुई है, इस तरफ मर्द बैठे हुए हैं और यहाँ पर ख़वातीन बैठी हुई हैं और ये लिखा हुआ है अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट, इस्लामपुरा कृष्ण नगर लाहौर, कायम शुदा 1947 और बानी सैयद मोहम्मद नकवी निहाल जो कि अमरोहा इंडिया से यहाँ पर आए थे। तो माँ की किस्मत को बचा दिया, ऐसे हुआ ही नहीं हुआ कि ना तेरा बाप ऐसा ना तेरी माँ ऐसी कि ये बच्चा कहाँ से लाई। तो मैंने क्या कहा, तुम कुछ नहीं होगी, इशारत आशूर के जुलूस में जो अलम निकलते हैं जुलूस में वो सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं और अभी तैयार हो रहे हैं। अभी ये सब तैयार होने हैं, सब तैयार हो गई। ये आशूर पे निकलेंगे 9 मुहर्रम को, मरकज़ी जुलूस है पांडू स्ट्रीट। और ये जुलूस कब कहाँ होता है जाके? ये खैमा सदात जाएगा, यहाँ से सुबह निकलेगा 11 बजे ओके और फिर ये जाएगा शाम तक, मगरिब के बाद पहुँचेगा ये खैमा सदात और फिर से वापस यहाँ पर आएगा पांडू स्ट्रीट खैमा सदात से और 12-1 बजे जाकर दिया होगा। बोलो एक मासूम की माँ हो, किबला मरियम है सिद्दीका, एक मासूम की माँ ज़हरा है सिद्दीक़तुल कुबरा। भाई बड़ी तवज्जो से सुनो, मरियम है सिद्दीका, एक मासूम की माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन है सिद्दीक़तुल। आपको पता है कि मुल्क भर में जिस तरह आज़ादारी का सिलसिला जारी है तो गवर्नमेंट जो है, जिस तरह अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ लाहौर ने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पूरी सिक्योरिटी दी हुई है और हमने उस दिन आपको दिखाया भी था कि DIG ऑपरेशन जैसे खुद बाहर निकले हुए थे और वो जायज़ा ले रहे थे कि सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं और उनकी ये ड्यूटी है कि अज़ादार आता है उसको उन्होंने चेक करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग मजालिस करवा रहे होते हैं उन्होंने खुद से भी एक स्काउटिंग का निज़ाम बनाया हुआ है और यहाँ पर बहुत से मैं भी आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर बच्चे हैं जो सिक्योरिटी की ड्यूटी दे रहे हैं। तो उन्हें किसी ने मतलब वो कोई ओहदे पे नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, वो खुद से ये कर रहे हैं। जो बानियान है मजालिस के उन्होंने उनको वहाँ पर ये ड्यूटीज़ दी हुई हैं और इनकी पूरी तंजीम है हुसैनी स्काउट्स के नाम से। उसके जनरल सेक्रेटरी इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुमताज़ हुसैन जाफरी। सर ये जो हुसैनी स्काउट्स है ये तंजीम आपकी कब बनाई गई और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ये तंजीम दरअसल हमने बनाई थी 1973 में। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई पहले कि जिस वक्त यहाँ पे जंजीर जनी होती थी तो यहाँ पर फर्स्ट एड देने के लिए कोई भी नहीं हुआ करता था। तो फिर हमने अपने तौर पर चंद एक लोग थे, खुशतर साहब इनके वालिद साहब हमारे दोस्त हैं, इनके वालिद साहब थे, मैं था और 1-2-3 लोग हैं। हमने मिल के फिर ये तंजीम बनाई ताकि हम फर्स्ट एड जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सकें। हमारे साथ पुलिस जो है वो भरपूर ताउन करती है। 90% काम तो वो हम करते हैं, बाकी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो पुलिस जो थी यहाँ मौजूद है। और ये बात मैं यहाँ पर वाजे कर दूँ कि इनकी जॉब नहीं है ये करना, ये वॉलंटरली कर रहे होते हैं और वॉलंटरली उन्होंने ये तंजीम बनाई हुई है हुसैनी स्काउट्स के नाम से, जिसके जॉइंट सेक्रेटरी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या नाम है?
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली अब्बास है। सर एक सवाल ये कि जिस तरह से प्रोसेशंस वगैरह होते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी प्रोसेशंस होते हैं या वैसे भी कोई भी जुलूस निकले बाहर, तो इतना बड़ा मजमा कंट्रोल करना ना और मुनज़्ज़म तरीके से बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अज़ादारी के जो जुलूस हो रहे होते हैं, मजालिस के लिए जब लोग निकलते हैं तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसको इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखा जाता है? देखें, हुसैनिया स्काउट्स ओपन ग्रुप, एक तो ये रजिस्टर्ड ग्रुप है जो पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन और पंजाब बॉय स्काउट एसोसिएशन से एसोसिएटेड और रजिस्टर्ड है। दूसरी बात, हम लोग जो भी चीज़ पैरा अमल करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हम स्काउटिंग की बेसिस पे जो हमने अपने ट्रेनिंग कैंप्स में, घोड़ा गली में, वॉल्टन में जो हमें ट्रेंड किया जाता है प्रोफेशनल स्काउटर्स के तौर पे, वो हम उसके मुताबिक उसको लेके चलते हैं। और हमारे पास जो स्काउट्स हैं उसमें वुड बैजर्स, जो डिग्रीज़ ऑफ स्काउटिंग है, वो हम उस चीज़ को प्लान आउट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे बड़ों से हमने एक चीज़ को फॉलो करना शुरू किया, हम उसको लेके फॉलो करते हैं। अज़ादार वैसे भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं क्योंकि वो सुनते रहते हैं चीज़ें जो उनको ऑर्गेनाइज कर देती हैं। और प्रोफेशनल स्काउटिंग में हम एज अ स्काउट्स हम लोग सिर्फ वी वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, वी ओनली वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। हमें इससे गर्ज नहीं होता कि वो कौन सी फिक्र है, क्योंकि हम अलावा अज़ीम मुहर्रमुल हराम या आज़ादारी के हम ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी कवर करते हैं कृष्ण नगर में। जी, हम पूरा कवर करते हैं। अभी हुसैनिया स्काउट्स ओपन ग्रुप रजिस्टर्ड जो है, ये प्रेसिडेंट अवार्ड होल्डर है, जिसे चीफ स्काउट पाकिस्तान, उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीफ स्काउट ऑफ पाकिस्तान होते हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट अवार्ड से हमें दिया था हमारी परफॉर्मेंसेस के ऊपर 1984 में। दस बात है कि ये इन्होंने अपने आप को महदूद नहीं करके रखा हुआ सिर्फ अज़ादारी तक, बल्कि मुहर्रम में भी अज़ादारी के थ्रू भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर ड्यूटी देकर भी वॉलंटियरली और नेशनल इवेंट्स को भी कवर कर रहे हैं और मुल्क की भी खिदमत कर रहे हैं। तो हमाद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमाद रज़ा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हुसैनिया स्काउट्स में क्या गर्ल स्काउट्स भी हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, और अगर कोई वॉलंटियरली ज्वाइन करना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार क्या है? देखिए, जिस तरह हमारे सीनियर्स ने बताया कि एक अर्सा दराज से हम लोग खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और पिछले 3 से 4 साल से वी हैव प्लान कि हम गर्ल स्काउट्स को भी लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मर्दाना मजालिस वगैरह का सिलसिला चल रहा होता है, इसी तरह ही ज़नाना मजालिस भी चल रही होती है। तो हमारे कुछ तो ऑलरेडी कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो ऑलरेडी सिक्योरिटी के हवाले से ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। आने वाले दिनों में हमारे कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि हम इंशाल्लाह अपनी गर्ल्स गाइड्स जिनको बोलते हैं वो भी हम अपनी तैयार करेंगे, जो भी लेडीज़ की मजालिस वगैरह होती हैं उनमें भी अपनी सिक्योरिटी के हवाले से भी और इवन फर्स्ट एड के हवाले से भी किसी किस्म की कोई अनहोनी कोई ऐसी बात हो जाती है तो उस हवाले से भी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर मौजूद रहेंगी। ज्वाइन कैसे कर सकते हैं अगर ज्वाइन करना चाहता है? जी, ज्वाइन अगर कोई करना चाहता है, हमारा बहुत एक सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। हमारे सीनियर्स जिस तरह यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं, कोई भी मजालिस वगैरह होते हैं, सीनियर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। जो एक छोटा सा स्टॉल होता है वो हमारे 1 से 2 बच्चों की ड्यूटी होती है। जो भी नया कोई ज्वाइन करना चाहता है उसमें आके वो वहाँ पे अपना नाम, अपना CNIC वगैरह लेके आता है और उनको हम एक फॉर्म फिल करवा के तो एक टेम्परेरी जो हमारा होता है प्रोसीजर कोई 2-3 मंथ्स का एक बच्चे को थोड़ा सा जज करने के लिए वो हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं और 2-3 माह बाद उसको एक्टिवली एक मेंबर हम उसको बना के हुसैनिया स्काउट्स ऑर्गेनाइजेशन का खिदमत सर अंजाम देने के लिए यहाँ पे ड्यूटीज़ पे लगा देते हैं।